सर मेरा नाम विनोद है जी। मैं छोटे से शहर मथुरा का रहने वाला हूँ। मैंने लोकल अपने शहर में जॉब करना स्टार्ट कर दिया और अपने घर और जॉब पे जाता था। उस टाइम पबजी गेम चल रहा था। उसमें टूर्नामेंट होती है पबजी के अंदर। 1 लाख रुपए से कंपाउंडिंग करो और तुम 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। मैं उसमें चला गया था उस टाइम। मैं खेलता रहा, उसमें पैसे मेरे डूबने लगे। 2000 से मैंने उसमें 6-7 हज़ार रुपए बना लिए। तो मैंने उसमें पैसे दोबारा से डिपोजिट करे, फिर मैं उसमें हल्का गया। क्रिकेटर, एक्टर और जितने भी यूट्यूबर है सब करा इन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। मैं इतना कर्जे में आ गया कि ऐसे मैंने देखा है कि मेरे 70-80 लाख रुपए मेरे चले गए। अब स्थिति क्या है आपके घर की? मदर पिछली बीमार हो गई थी जोनर में, तो वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया था। कैसे इसमें इंसान निकल नहीं पाता? इसका पीछे क्या रीजन है? कोडिंग होती है, कोडिंग ऐपों के थ्रू ये हैक कर। मतलब उनको सब पता है हाँ। कि किसको जिताना है, किसको हराना है। हाँ, वो सब पता रहता है। सर मैं सुसाइड करने की बहुत कोशिश करी, मेरी मैं खत्म कर ले रहा हूँ। नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। आपने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो बैटिंग को, गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। तो इसकी रियलिटी क्या है? हमारे पास काफ़ी लोगों के मैसेज, कॉल्स वगैरह आती है कि सर मैंने इसमें लाखों रुपए गवा दिए हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है? आजकल हम देखते हैं कि हम बच्चे के हाथ में फ़ोन्स दे देते हैं जिसमें गेम्स खेलते हैं, अगर उन्हें पढ़ाई करनी होती है पढ़ाई करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे काफ़ी सारे लिंक्स आते हैं कि आप इसे ओपन करिए, आपको बोनस मिलेगा, आप 500 रुपये का बोनस लीजिए और इन बैटिंग ऐप पे लगाइए। ये वो स्टार्टिंग है जहाँ से बच्चे इसमें पढ़ता है। वो बच्चा छोड़िए, मैंने तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े ऐसे एक्सपीरियंस लोग जो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, ऐसी जॉब करते हैं, स्टिल वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसकी रियलिटी क्या है आज हम जानेंगे ऐसे विक्टिम से जिसमें पिछले 5 साल से फंसे थे। उन्होंने 80 से 90 लाख रुपए से में गवाए। एक आम इंसान अगर वो अपना सब कुछ खो देता है, 80 से 90 लाख रुपए इसमें गवा देता है, तो आप जान सकते हैं कि उसकी कैसी जिंदगी होगी। आजकल हमने एक ट्रेंड और देखा है, जैसा कि आपने देखा है काफी सारी बैटिंग एप्स हैं जिनको काफी स्टार्स, हमारे बॉलीवुड स्टार्स हुए, क्रिकेटर्स हुए, ये प्रमोट करते हैं और फिर लोग इनमें बैटिंग करना स्टार्ट करते हैं, गैम्बलिंग स्टार्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ही पैसों से वो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम विनोद जी से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और क्या उनकी लाइफ रही है, ये पिछले 5 साल का स्ट्रगल जो रहा है। तो विनोद जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। तो आप मुझे बताइए कि पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आप मुझे बताना कि ये आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। सर मेरा नाम विनोद है जी। मैं छोटे से शहर मथुरा का रहने वाला हूँ। मैं बताना चाहूँगा, ये बात है 2019 की। ओके। 2019 में आप मुझे पहले ये बताइए आपने क्या पढ़ाई की हुई है, आपके फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा है, हम 2 भाई और एक सिस्टर है। आपने पढ़ाई क्या की हुई है? पढ़ाई सर मैं ग्रेजुएट हूँ और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है मैंने। ओके। और मैंने जॉब भी कर रखी है इंदौर में, 5 स्टार होटल है सायाजी विजयनगर में, उसमें कर रखा है। ओके। जयपुर द ग्रीन होटल है, उसमें काम कर रखा है मैंने। और भी होटल्स हैं उनमें काम कर रखा है। तो बात तब की है जब 2019 में मैंने होटल का वो कोर्स कर लिया था। हम 2 भाई थे, मैं बता रहा था, 2 भाई हैं हम जी। तो एक भाई मेरा एक्सपायर हो गया था जो आर्मी में था, और उस टाइम भाई एक्सपायर हुआ था। मुझे भारत सरकार की तरफ से बताया गया था कि हाँ नौकरी मिल जाएगी आपको मिल जाएगी अपने भाई की? भाई के लिए नौकरी मिल जाएगी। तो हम लोग सेंटर पे गए, बाकी जो कार्रवाई होती है कागजी वो सारी कराई। तो उस टाइम इसको उन्होंने, ब्रिगेडियर साहब ने बताया था कि हाँ आपको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी। तो मुझे सेंटर पे उन्होंने रखा। सेंटर पर ही मुझे, क्योंकि मैंने HM कर रखा था, तो मुझे मैस में उन्होंने काम दिया। ओके। मैस में उन्होंने अलॉट कर दिया कि मैस में रहोगे। तो मैं वहाँ पे काम करता था। बट मुझे कुछ टाइम जब सैलरी आने लगी तो मेरी कम आ रही थी, तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा भी कि सर मेरी सैलरी कम क्यों आती है। तो उन्होंने बताया कि भाई आपको संविदा पर रखा हुआ है, टेम्परेरी। हाँ टेम्परेरी बेसिस पर रखा है आपको। ओके। और सैलरी आ रही है आपकी, ये इतनी मिलेगी, अकॉर्डिंग टाइम भी बढ़ती जाएगी। तो प्राइवेट थी वो जॉब, तो एक तरह से एक तरीके से आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे? प्राइवेट जॉब थी वो, तो परमानेंट नहीं रखा उन्होंने मुझे। तो इधर पीछे से मेरी मम्मी और मेरी वाइफ और घर के अकेले थे, पापा जी थोड़े बड़े बूढ़े हैं। तो माता जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, घर पे कोई देखने वाला था नहीं उनको, दिखाने ले जाने हॉस्पिटल वगैरह।
तो फिर मैंने वहाँ से जॉब को क्विट कर दिया, तो इतना तो फिर मैं अपने शहर में रह के भी कर सकता हूँ। जी। हाँ, तो मैं वहाँ से लौट के आ गया अपने घर पे ही, और भाई का जो पैसा था, क्लेम का जो पैसा मिला था हमें KGI का, तो वो पैसा था हमारे पास। ओके। और बाकी का लाइफ बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और मैंने लोकल अपने शहर में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, और अपने घर और जॉब पे जाता था, पैसे भी थे अपने पास में, तो अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उस टाइम PUBG गेम चल रहा था, तो 2019 में PUBG था, तो मैं PUBG गेम खेलता था। उसमें DC वगैरह खरीदते, तो छोटे बच्चे बहुत उसमें इन्वॉल्व रहे थे, तो मैं भी PUBG का शौकीन था उस टाइम, पहले से ही था, बट मैंने PUBG का क्रेज 2019 से ही स्टार्ट किया। ओके। उसमें टूर्नामेंट होते हैं PUBG के अंदर में, टूर्नामेंट होते थे, उसमें पैसे मतलब जीतते थे, जितने भी उसमें PUBG में बंदे किल करते हैं उसमें, तो आपको पैसे मिलते हैं। मैं उसमें चला गया था उस टाइम, मैं खेलता रहा, उसमें पैसे मेरे टूटने लगे, मैंने कहा यार यहाँ तो बेकार है, टाइम भी वेस्ट होता है, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में गैम्बलिंग के एप्लीकेशन आने लगे थे उस टाइम, Dream11 टाइप के जैसे, तो उस टाइम पैसे लगाओ और करोड़ों रुपए जीतो, चलने लगे थे। बहुत सारे क्रिकेटर, एक्टर सभी प्रमोट करते हाँ, हैं। हाँ। ये 2022 तक आते आते 2021 दिसंबर तक आते आते ये हुआ था। मैंने PUBG छोड़ दिया था 2021 में, और मेरी 22 में मैंने स्टार्ट किया गैम्बलिंग, स्टार्ट कर दी मैंने। साइट पे आया था, उसमें एविएटर का भी गेम चल रहा था जो ऑनलाइन चलते हैं। मैंने कसिनो की एक साइट थी, उस पर जाकर मैंने लिंक किया, तो वहाँ पे बोनस के तौर पे उन्होंने बताया था आप जितना डालोगे उसका 200 गुना मतलब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके। तो मैंने कहा चलो उसमें क्या है, 2000 रुपये डालता हूँ और देखता हूँ क्या होगा। 2000 से मैंने उसमें 6-7 हज़ार रुपये बना लिए। तो मैंने उनको विड्रॉल करने के लिए अकाउंट वगैरह लिया, उसमें डाला मैंने, तो पैसे भी मेरे वापस आ गए। मैंने कहा ये अच्छा है, जेन्युइन लगा। हाँ जेन्युइन लगा, मेरे कहा पैसे भी आ रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने उसमें पैसे फिर दोबारा से डिपॉजिट करे, फिर मैं उसमें हारता गया, फिर मैं जीतता गया, हारता गया, ऐसे करते 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 तो एट द एंड मैंने देखा इसमें पैसे मेरे डूब रहे हैं। मैंने फिर और साइटें देखी, और साइटें बहुत सारी मिली, तो उनमें जाके फिर मैंने अकाउंट चालू कर दिए। फिर मुझे पता चला कि ये तो कोडिंग ऐप होते हैं, कोडिंग होती है, कोडिंग ऐपों के थ्रू ये हैक कर लेते हैं और पता ओके लगता ओके, है मतलब उनको सब पता है हाँ। कि किसको जिताना है, किसको हराना है। हाँ, ओके। सब पता रहता है। तो बाद में फिर मैं ऑनलाइन कसिनो चलते हैं, उसमें गेम बहुत सारे वेरियस टाइप के गेम रहते हैं उसके अंदर में। हाँ। मैं उनमें चला गया, मैंने कहा चलो उनमें देखे थे, तो वहाँ पे तो बहुत सारे पैसे जीतना करना, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर उसमें खेल रहे थे, तो सभी खेलते ही उसमें जीतते भी हैं उसमें बहुत सारी रेट में। तो मैंने कहा चलो मैं ज़्यादा बड़ा डिपॉजिट करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपये उसमें डिपॉजिट करे। विन डैडी करके एक साइट थी, मैं नाम ले सकता हूँ सर उसका? हाँ जरूर जरूर। हाँ, विन डैडी साइट करके थी, उसमें मैंने 2 लाख रुपये डिपॉजिट करे, और 2 लाख रुपये से मैंने उसमें करीब 14 लाख रुपये बना दिए, मतलब 1.5 से 2 महीने में। ओके। मैं पेट्रोल थोड़े से तो पेट्रोल करता था, धीरे धीरे करते करते मैंने 14 लाख रुपये बना दिए। तो एक दिन क्या हुआ, मोदी जी ने जो चाइनीज ऐप बंद हुए थे 2022 के लगभग भी आता है, उस टाइम वो साइड मेरी दूसरे दिन ओपन ही नहीं हुई। ओके। पैसा पूरा चला गया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, मैंने कहा यार मैंने इतना पैसा डाला था और उसे बनाया और सब चला गया। तो आपने वो विड्रॉ क्यों नहीं करा था पैसा? पेट्रोल करता था मैं 10,000 20,000 रुपये, बस इतना ही करता था। ओके। मैं उसको बढ़ाते बढ़ाते करता था। मैंने कहा इससे बेटर कोई काम है ही नहीं मेरे लिए, बस हाँ। मैं उसी में लगा रहा था। मैंने जॉब भी क्विट कर दी, मैं घर पे बताता भी नहीं था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और पैसा मेरे पास में था ही सारा, फाइनेंस घर का पैसा, सब कुछ घर का जो भी खर्चा होता था, घर का कुछ भी लाना करना हो सब मैं ही अरेंज करता था। फादर साहब को आता नहीं है ATM से कैसे पैसा निकालते क्या करते हैं, वो सारी चीज़ मैं ही करता था खुद ही। और उस टाइम वो साइट बंद हो गई थी, फिर मैंने यूट्यूब पे गया कि और भी साइट तो होंगी जो चल रही होंगी अल्टरनेट, तो मैं और साइटों पे गया, तो वहाँ से मुझे साइटें मिली बहुत सारी। 1xBet हो गई, और क्रिकेट पर भी प्रमोट करने लगे, विंजो हो गई, ये आ गई, बहुत सारी साइटें। तो मैंने फिर इनमें अकाउंट ओपन किया, ID बनाई, वेरीफाई करा, और आधार कार्ड लगता है उसमें, और अकाउंट नंबर मांगते हैं, मैंने डाल के चालू कर दिया। तो उस वहाँ से मेरे दौर शुरू हुआ जीतने हारने का, हारते 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 मैं 2024 लास्ट दिसंबर की बात बता रहा हूँ, तब तक आते आते मैं इतना कर्जे में आ गया कि ये अभी एंड मैंने देखा कि मेरे 70 से 80 लाख रुपये मेरे चले गए। 70 से 80 लाख रुपए आपने इसमें खो दिए? खो दिए सर। ओके।
बीच में मैंने सोचा चलो यहाँ से निकल जाता हूँ मैं 2023 के बीच में मैंने कहा मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और दूसरा मैं शेयर मार्केट में जाऊँगा। इंट्राडे ट्रेडिंग मुझे बेस्ट लगा, ऑप्शन बाइंग। मैं वहाँ पे भी जाके मैंने ट्राई किया। वहाँ थोड़ा सा क्या है कि मुझे को समझ नहीं, वहाँ पे डिले होता था एक्चुअली, पैसा वहाँ पे मिलता था सैटरडे संडे बंद ही रहता है, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन अंदर से इधर ही थी यार, पैसा नहीं आ रहा है, क्या करें। क्योंकि जो गैम्बलिंग ऐप है मैंने हाँ। इसमें देखा ही 24 घंटे ऑन रहती है, कभी ऑन भी आप रहती है, खेलो, कभी कभी भी भी, इन्वेस्ट करो। कभी भी। तो आप मुझे बताइए, एक आम इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता कभी भी, जी। तो ये आपके पास 60 से 70 लाख रुपए, जो 80 लाख रुपए जो आप बता रहे हैं, आया कैसे, आपने खोया कैसे ये? तो सर क्योंकि घर का बैकग्राउंड भी मतलब सब ठीक ठाक था, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी, पैसा भी था घर का और खेती बाड़ी भी थी, और जो मेरा भाई एक्सपायर हुआ था उसका पैसा मिला था, वो पैसा सब मेरे पास ही था। ठीक है। तो वो पैसा तो मैं हार ही चुका था। फिर क्या है कि सबको पता था कि भाई इनके पास में पैसा भी है, उनको कर्जा दे सकते हैं, दे भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस कर देगा, लड़का भी सही है, क्योंकि मेरा नेचर भी अपने गांव में अच्छा था। तो आप क्या बोल के लोगों से पैसा लेते थे, कि किस लिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? बस यही था, मैं बोल देता था मकान बनवा रहे हैं तो थोड़ा सा जरूरत है, 2-3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, आप दे दीजिए, ब्याज लगा के दे देंगे आपको। वो ब्याज ऑफर करते 3 रुपए सैकड़ा की ब्याज चलती है गाँव में, जनरली चलती है थी। ओके। तो मैं उनको बोल देता था कि आपको 10 रुपए सैकड़ा की ब्याज भी मैं दे दूंगा, 2 महीने बाद आपको रिटर्न कर दूंगा, टेंशन मत लो। ऐसे करके मैंने पैसा खाया। तो वहाँ पे सीन ये रहता है, ब्याज पे पैसा देते हैं, जो दुकानदारों को भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बाउंस, वो मतलब चेक ले लेते हैं, बैंक का चेक ले लेते हैं, उस पर साइन करा लेते हैं। तो अगर भाई भी इनने पैसा नहीं लौटाया तो उन पर केस करना। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसका मुझे आइडिया नहीं था कि बाउंस पैसा भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों को आइडिया होता ही नहीं है, मैं इसमें बता देता हूँ। ऐसे हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आती हैं कि सर मेरे पे लोगों का कर्ज था तो मैंने उसे चेक दे दिया है, तो ऐसी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें क्रिमिनल केस हो सकता है, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट भी है 2 साल की, और जो चेक अमाउंट है उसका डबल भी आपको देना पड़ सकता है। और जो केसेस हैं इसमें आपको लीगल एक्सपेंसेस भी होंगे, आपको बेल भी करानी होगी, आपको कोर्ट्स भी आना होगा डेट्स पे, तो इतना आसान है नहीं। अगर आपका चेक बाउंस होता है, आप पे केसेस डलते हैं कि आप इसमें आसानी से निकल पाओ। तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप पेमेंट ना दे पाओ, तो एटलीस्ट आप चेक ना दो। फॉल्स प्रॉमिस मत करो कि ठीक है आप चेक ले लो और इसे आप कर लो यूज। उस टाइम तो सर ऐसा था कि मुझे पैसा चाहिए था, तो और चाहे कुछ भी हो, कुछ भी ले रहा है तो मैं दे देता था, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने इवन अपनी बाइक भी दे दी थी एक लड़के को, तो मैंने कहा चल तू बाइक रख ले, तो मेरे पास में बुलेट बाइक है, तो बुलेट मैंने दी थी 80,000 रुपये में, एक लड़के को दे दी मैंने, 80,000 रुपये दिलवा दे और मैं तेरे को 1 लाख रुपये दूंगा अगले महीने। ओके। और बाइक रख ली थी मैंने, बाइक की चाबी दे दी उसको, बाइक भी दे दी। अब सीन ये हुआ कि बाइक को वो लेके घूम रहा था, मेरे एरिया के था, दूसरे गांव का, तो मेरे गांव में वो लेके आया, तो मेरे चाचा का लड़का था, उसने देख लिया कि तो बाइक उसकी नहीं है, मतलब ये तो हमारी बाइक है, घर की बाइक है, कैसे लेके घूम रहा है, उसने उसको पकड़ लिया। तो मेरे को फोन किया बाइक का, मैंने घर पे बोल रखा था कि वो शोरूम में खड़ी है, शोरूम में मतलब सर्विस के लिए डाल के आ गए, मैं जाऊँगा लेके आ जाऊँगा 2 दिन बाद ले आऊँगा। तो उस टाइम फिर मेरे घर वालों को शक होने लग गया कि ये इसने बाइक क्यों दे रखी है, क्या बात है, उन्होंने पूछा भी मेरे से। तो मैंने बहुत कोशिश करी ना बताऊँ, तो बट लास्ट में फिर मैंने बता दिया ऐसा तो जरूरत थी, तो मैंने बाइक फिर भी रख दी। फिर उस बाइक को पापा जी ने छुड़वाया, लास्ट में आगे बाइक छुड़वा दी उन्होंने, फिर मेरे पे शक करने लगे, देखने लगे कि भाई ये पैसे वैसे कहाँ है वो पैसे, तो उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने उनको बता दिया ऐसा मेरे साथ हो गया है सारी चीज़ें। फिर मैंने उनको एटीएम सारी बता दी, तब जाकर के उन्होंने फिर मेरे से सारे जो फाइनेंस के जो भी काम थे, घर के खर्चे पानी सारे वही देखने लगे पिताजी। उन्होंने पैसे वैसे का पूछा कहाँ है कितना है, तो इवन मेरे ऊपर कर्जा निकला, 12 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा निकला। तो पापा जी ने फिर जमीन गिरवी रख के वो पैसा चुकाया। ओके। जो आपकी जमीन थी उसको गिरवी रख के चुकाया, मतलब गिरवी नहीं रखते उसको, एक तरह से तहसील में करते हैं ना, कागजी कार्रवाई होती है। कि आपने सेल कर दी वो? सेल नहीं करी थी सर, एज सिक्योरिटी आपने रख दी वो? हाँ, मतलब उसको गिरवी बोलते हैं, उसको रख दिया, दूसरे को दे दी, हमको वापस चाहिए होगी। ओके ओके। हाँ, 1 साल के लिए रखा था हमने, वापस चाहिए, तो पैसे वहाँ से लेके जो कर्ज वाले थे उनको मैंने दे दिए, दिलवा दिए पापा जी ने। उन्होंने बोला कि आगे से मत करना, तो ये बोला था उन्होंने।
तो आप बताइए फिर इसके बाद आपके जो फैमिली में रिलेशन थे, आपने मुझे बताया था कि आपकी वाइफ है वो भी चली गई थी, इसके अलावा भी आपके कोई रिलेटिव है उनके अकाउंट से भी आपने पैसे निकाल लिए थे, तो ये धीरे धीरे ये नौबतें कैसे बनने लगी? क्योंकि मुझे उस टाइम ये था कि भाई मेरा खेत भी बिक गया है और पैसे भी नहीं बचे मेरे पास में, इतना सारा पैसा था, मैं उसको यूज करता तो मुझे कहाँ से कहाँ जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे सब वापस चाहिए, मुझे पूरा अपना ये वापस चाहिए। तो उसके लिए पर मुझे जहाँ से भी पैसा मिलता मैं लेने के लिए तैयार था, किसी भी कंडीशन में मिल जाए, कोई भी कंडीशन हो, कितना ही हाँ। परसेंट ब्याज हो, हाँ, कुछ नहीं, इंटरेस्ट हो। उसमें सीन ये था कि उसमें जाते हैं तो एविएटर गेम होता है उसमें अगर आप 100 रुपये लगाते हैं उसको वो एक्स गुना बढ़ता जाता है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स 5 टाइम्स 100 टाइम तक जाता है, 1000 टाइम तक जाता है। 1000 अगर 100 रुपये आपने लगाया तो 1000 टाइम मल्टीपल होकर मिल जाता है। कभी कभी वो जीरो पर ही क्रैश हो जाता है। उसमें ये सारे गेम है, तो उसमें मैंने बहुत पैसा आ रहा और इवन करीब ये समझो आप वो साइड बंद हो गई थी, 14 लाख रुपये तो मेरे उसी में डूब गए थे। मैंने ब्याज में पैसा ले रखा था, उनका सबका ब्याज लगा के ये समझो सब कुछ मेरे पास, मैं कर्जे में डूबता ही चला गया था, मैं निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया मुझे। मेरी वाइफ पूछती थी आप क्या करते रहते हो, कमरे में बंद हो जाते हो, क्या करते रहते हो अंदर ही अंदर, पूछती थी। तो मैं उनको बता देता था कुछ नहीं, अपना ऑफिस का काम करता हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम कोरोना भी चल रहा था। तो मैं लैपटॉप लेके अपना बैठता था और चलता ही मेरा गेम था, उसमें मोबाइल में गेम चलता रहता था। ऐसे करके मैं पैसा हारता गया सर। और मेरे दोस्त लोग थे जो मेरे भाई के साथ वाले थे दोस्त, उनसे भी मैंने पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो सभी सर्विस में थे। तो वो जानते भी थे कि ये भाई है ऐसा, अपना भाई ये दे देगा पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी से 1000 लिया, किसी से मतलब 10,000 20,000 वो दे देते थे, मना नहीं करते। अच्छा, जो आपके भाई थे उनके जो दोस्त थे, हाँ, ओके, मैंने उनसे पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, तो वो दे देते थे। मैंने ठीक है 2 महीने का बोल के, किसी को 4 महीने का। और फिर मैंने, मेरा सिविल अच्छा था उस टाइम, तो मैंने बैंक से भी लोन ले लिया था। मुझे 5 लाख रुपए का लोन मिल गया था बैंक से, क्योंकि पैसा मेरा इतना था तो बैंक दे देती थी। पर्सनल लोन लिया था। हाँ, पर्सनल लोन लिया था। इसके अलावा जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है लोन की, जी इसके थ्रू भी आपने लोन लिए थे, जी सर। और फिर बाद में पता चलता है कि उन्होंने उसको लोन को काफी मल्टीप्लाई कर दिया, एक लोन को 4 लोन दिखाने लगे, वो भी फ्रॉड करने लगे। हाँ सर, उसमें गलती ये थी, मैंने लोन तो 2 लिए थे और मैंने एक को तो मैंने क्लोज कर दिया था, एक DMI फाइनेंस करके था, उससे लिया था मैंने। स्टार्टिंग में मैंने 15,000 का लिया था, वो मैंने क्लोज कर दिया था। उसके बाद में मेरी सिविल तो मेरा अच्छा था ही, क्योंकि मैं कैंटीन से सामान लेके आता था। तो उस टाइम पर मैंने मार्केट से भी सामान लिया, टीवी लेके आया था मैं, EMI पे लेके आया था, तो मेरा सिविल तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं कंटिन्यू पे करता था EMI। और लोन दिया उन्होंने, उसके यहाँ पे मैंने 2 लोन चल रहे थे, एक क्लोज कर दिया मैंने, एक चल रहा था। और रिंग फाइनेंस ऐप होते हैं, रिंग है और नाभी ऐप है, इनसे मैंने लोन लिया। पूना वाला ऐप पता नहीं कैसे इंस्टॉल हो गया, वो मतलब क्या हुआ पता नहीं, मेरे ऊपर लोन चल रहे हैं अभी भी। 6 लोन उन्होंने दिखा रखे हैं। इसके अलावा आपने मुझे अपने फ्रेंड का भी बताया कि जो आपका एक क्लोज फ्रेंड है, उसने अपनी जमीन गिरवी रख के आपको पैसे दिए। सर हाँ बिल्कुल, मैंने उसको बोला था कि भाई मैं पैसे आपको दे दूंगा, वापस कर दूंगा, मेरी नौकरी लगने वाली है, वहाँ पे मेरे को पैसे पे करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मैंने सेटिंग कर रखी है और मुझे परमानेंट रखेंगे। और सैलरी 70 से 60,000 के बीच में आती है, और आपको पता ही है सरकारी तो वही 50 से 60,000 रुपये महीने की मिलती है। जो आपके भाई की जॉब थी उसकी जगह पर, हाँ, उसकी जगह पर मेरे को रखेंगे अब, क्योंकि केस चल रहा था ऑलरेडी, वो मैंने डाल रखा था, मुझे जॉब अभी मिली हुई है, उस टाइम की बात है। अभी लखनऊ टर्मिनल कोर्ट में चल रहा है केस को। तो मैंने उसको झूठ बोला था, एक्चुअली मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत पछतावा होता है कि मेरी वजह से मैंने, क्योंकि स्थिति मुझे आपके पेरेंट्स की भी पता है, आपकी मदर की भी पता है, वो इतने बीमार है, और एक ऐसा हंसता खेलता परिवार जिसमें आप भी कमाते थे, आपकी वाइफ भी कमाती थी, सब कुछ अच्छा था, और एक बस छोटे से आपको बोनस मिला कि आप ठीक है, आपको 500 रुपये मिलेंगे, आप इन्हें लगाइए, और आपने वहाँ से स्टार्ट किया। और वो स्थिति ऐसी बनती आई कि आज के समय में आप मुझे बताइए कि वो क्या कंडीशन है, मतलब आप किस जगह खड़े हैं आज के टाइम में। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इन एप्लीकेशनों को ना डाउनलोड करें, इन साइटों पर ना जाए, और ये जब भी खोलते हैं इंस्टाग्राम बोलते हैं तो वहाँ पे
इन्फ्लुएंस करने के लिए बैठे रहते हैं। सभी क्रिकेटर, एक्टर और जितने भी यूट्यूबर हैं सब वो करा रहे हैं, इन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। इन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे एक है रोस्ट करता है बंदा है, काफी सारे हैं, मैं तो कहूंगा बिराटी करके 80% जो इन्फ्लुएंसर हैं वो इनको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट उनको कर रहे नहीं हैं। पता है इसके पीछे क्या है। इसके पीछे एक रीजन और है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो अपनी लाइफस्टाइल जो होती है वो दिखाते हैं कि देखो हम जो हमारे पास ये सब पैसा है, ये सब ये इन एप्स की वजह से ही है, इन बैटिंग की वजह से हमने पैसा जीता हुआ है, और देखिए हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो आप भी, अगर आपको भी ये लाइफस्टाइल मैच करनी है, आपको ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है, तो आप भी बैटिंग ऐप में आइए और अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। हालांकि मुझे थोड़ा सा जानना है कि अब स्थिति क्या है आपके घर की, अब क्या है फिलहाल हालात? कंडीशन इतनी खराब चल रही है सर इस टाइम पे कि मदर पिछली अभी बीमार हो गई थी नवंबर में, तो मैं उनको दिखाने के लिए लेके गया था, लखनऊ लेके गया था। लखनऊ कमांड हॉस्पिटल आर्मी का ये, मैं उसमें लेके गया था। उनका इंडिपेंडेंट कार्ड बना हुआ है, उसके लिए यहाँ पे दिखाने ले गया था। वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया था, ऑपरेशन कराना रहेगा उनका। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा ना होगा ऐसा मुझे लगा वहाँ पे। मैंने कहा सर मैं इनको आर में ले जा सकता हूँ क्या? डॉक्टर साहब से बात करिए, आप ले जा सकते हैं, डिपेंडेंट है, ले जा सकते हैं। तो मैं आर दिल्ली हॉस्पिटल लेके गया उनको, आर्मी का ही बड़ा हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ पे लेके गया, वहाँ पे मैंने सारे चेकअप करवाए। तो डॉक्टर साहब ने बोला था, डॉक्टर साहब ने MRI लिख दी उनकी, और कुछ रिपोर्ट जहाँ से थी जिनको कराने के लिए टाइम लगता है वहाँ पे। तो उन्होंने डेट दे दी मेरे को फरवरी की, और मैं गया था नवंबर में, 2-3 महीने की डेट दे दी, 3 महीने बाद नंबर आएगा इनका। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं प्राइवेट से करा के ले आऊँ तो आप जल्दी देख लेंगे, उनका ट्रीटमेंट कर देंगे। उनकी अगर प्राइवेट से करा के लाते हैं तो ला सकते हो, रिपोर्ट करा के MRI वगैरह। तो मैंने जाते हैं बाहर से कराने के लिए भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उनकी जाँच से करा के ले आऊँ बाहर से। मैंने घर पर फ़ोन किया, पापा जी को ऐसा सा बात है, ऑलरेडी गए तो बेच ही चुके थे पिताजी मेरे, तो पैसे इतने नहीं थे कि उनको दिखा सकूँ मैं, टेस्ट करा पाओ। टेस्ट करा पाऊँ उनके। उस टाइम मुझे इतना रोना आया, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता। कि आप खड़े हो लाइनों में और माता जी के साथ हो वहाँ पे, और वो छोटे से टेस्ट हैं 4-5 हज़ार 6-7 हज़ार रुपए के, आप वो तक नहीं करा पा रहे हो। वो इंसान जिसके घर में पहले लाखों की सैलरी आती थी, वो खुद कमाता था, उसकी वाइफ कमाती थी। लोगों का नजरिया कैसे बदला? अब जो पहले लोग थे वो भी अभी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, इनका नजरिया आपके प्रति कैसा है? अब तो कोई फोन नहीं उठाता है सर, मैं क्या बताऊँ आपको, कोई फोन उठाता ही नहीं मेरा। फोन की बात तो छोड़ो, बात भी नहीं करता मेरे से कोई। जिनके पैसे हैं वो घर पे आके धमकाते, लोन वाले घर पे आ गए। क्योंकि आपने ये सब कुछ सहा है, और एक काफी लंबी कहानी रही आपकी, और मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि वो थोड़ी आपकी इसमें हेल्प कर पाए, क्योंकि आपकी माता जी काफी ज्यादा बीमार है, तो उन्हें आपको काफी जरूरत है पैसों की। तो मैं भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इसमें वो आपकी हेल्प करें। आप इसमें जो बच्चे हैं आजकल के, मनोज जी आप थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि आप घर के बड़े हैं और सारी दामोदार आप पे ही है, घर की सारी जिम्मेदारी आप पर है। और ये अच्छी बात है कि समहाउ एक स्टेज पर आके आपने सब कुछ छोड़ दिया। चलो ठीक है, अब जैसी भी जिंदगी है मुझे जीनी है, अपने घर वालों के लिए जीनी है। सर मैं सुसाइड करने की बहुत कोशिश करी, मैंने खत्म कर लेगा अपने आप को, बट फैमिली मेरे ऊपर ही डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पेरेंट्स है बड़े बूढ़े, आपकी वाइफ है, आपकी एक बच्ची है, आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कि धीरे धीरे समहाउ ये इम्प्रूव होगा। मैंने बहुत कुछ खो दिया सर, मैं इतना, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतना बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि लोग को मैंने देखा वो ये कहते हैं कि ठीक है, ये मुझे बोनस के पैसे मिले हैं, 2,000 रुपए मिले, 3,000 रुपए मिले हैं, चलो मैं इनसे ही खेलूंगा। लेकिन ये आप मानते हैं कि ये सच्चाई है ही नहीं खेलना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल फिक्स रहता है उनका एल्गोरिथम ऐसा बना दिया गया है कि जी। बंदे को लत लगा देते हैं एक तरह से। हाँ, वो पहले आपको दिखाएंगे कि आप जीत रहे हैं पैसा। मैं सर बताना चाहूँ, मेरे खुद जो आर्मी हैं,
खुद आदमी में है, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं भाई हम भी इसी ट्रक में फंसे हुए हैं। ओके। इतने सारे बंदे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको सर। इसको नॉर्मलाइज तो ऐसे भी कर दिया है कि बड़े बड़े स्टार्स प्रमोट कर रहे हैं कि आप बैटिंग ऐप पे आइए, खेलिए, चांसेस हैं, और यही लड़ाई है। कोई से कहते हैं इट्स अ गेम ऑफ स्किल और कुछ कहते हैं इट्स अ गेम ऑफ चांस। और सच्चाई ये है कि इसमें लोग लाखों, मैंने आज तक कोई एक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने आगे मेरे पास बोला हो कि सर देखो मैं इन बैटिंग ऐप से ये पैसे जीता हूं। मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं कि सर मेरा बच्चा इसमें लत में पड़ गया, मैंने उसे फोन दिया था कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो उसको देखे, 16 साल का बच्चा, कि मैंने उसके लिए फोन दिया था और उसने इतने सारे एप्लीकेशंस के थ्रू, बैटिंग के थ्रू, मेरे अकाउंट से लिंक था क्योंकि मेरा मोबाइल फोन था, सारा पैसा उड़ा दिया। इसके बाद मेरी चेकबुक थी, जो साइन चेकबुक थी, वो तक लोगों को दे दी कि लो पेमेंट, कि एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ। तो ऐसे मैंने काफी सारे एग्जांपल्स देखे हैं। सर मैं ही कुछ सब कुछ करने वाला था अपने फैमिली में, तो मेरे पे कौन पूछता, पिताजी मेरे से ज्यादा जानते नहीं है, तो उन्होंने भी कुछ कर रखा था, कोई नहीं बच्चा अपना कर रहा है, बढ़िया करेगा, पढ़ा लिखा बच्चा है, बिल्कुल वेल सेटल करवा था सर, सब कुछ सही चल हाँ। रहा आपने था। बताया कि आपने होटल मैनेजमेंट किया है, उसके बाद 5 स्टार होटल्स में आपने जॉब बिल्कुल किया। मैं बहुत अच्छा कर रहा था, अपनी लाइफ को अच्छा चला रहा था, मैं इन गेमों के चक्कर में आ गए, मैंने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। आप उन बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो आपके साथ हुआ वो हमारी जो यंग जनरेशन है उनके साथ ना हो। इसकी सच्चाई क्या है कि क्या लोग जीतते भी हैं, या क्योंकि आपके तो कनेक्शन में काफी सारे लोग हैं, बिल्कुल सर। और कैसे इसमें इंसान निकल नहीं पाता, कि थोड़ा बहुत हारने के बाद वो निकल नहीं पाता, इसका पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये सर, साइकोलॉजी, माइंड एकदम बिल्कुल हैक सा हो जाता है। पैसा जैसे भी मिले, किसी कंडीशन में मिले, पैसा लेने के लिए तैयार रहते हैं बंदे को। ये लगता है, मुझे ये लगता था कि भाई मैं आज हार गया हूँ, कोई नहीं, मैं ऐसे करके ऐसे जीत जाऊंगा। ओके। और यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो बहुत सारे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया कि भाई कंपाउंडिंग कर लो, तुम धीरे धीरे बढ़ाओ, है ना, 1 लाख रुपए से कंपाउंडिंग करो और तुम 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। ट्रिक्स बताते हैं, बिल्कुल ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। तो मैं उनके चक्कर में आया कि मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया सर। अभी भी यूट्यूब पे वो लाइव आते हैं, लाइव आकर के सब कुछ दिखा रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। उनको कंपनियां हैं जो बैटिंग ऐप वाली कंपनियां, उनको डेमो अकाउंट दे देती हैं, पैसा उनमें लगा के भर के दे देती हैं, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लो, आप उनको लाइव में जाके दिखाओ। हम लोग जो है कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे और चालू कर देते हैं अपना। मैं जो रियल प्राइस से, रियल पैसे अपने उनको डिपॉजिट करके और चालू कर देते हैं। हाँ, ऐसे तो आप काफी सारी ऐप्स आती हैं, मतलब मैंने ऐसे काफी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, देखिए मैं आपके सामने पैसा लगा रहा हूँ और देखिए 5 सेकंड में वो 4 गुना 10 गुना हो गया पैसा। वो दिखाते हैं अपनी लाइफस्टाइल, दिखा देखिए मैं इस पैसे से देखो कितनी मौज कर रहा हूँ। तो सच्चाई हमें पता है, वो आपने बताई है कि क्या सच्चाई है इसके पीछे। सच्चाई तो सर यही है कि वो सब सेट रहता है उनका। जितने भी ये इन्फ्लुएंसर है, इनको कंपनी लॉस करेगी, जितने भी बंदे लॉस करेंगे उनका 40% 50% उनको देती है। ओके, कमीशन भी जाता है, कमीशन जाता है उनको कि आप इनको खिलाइए खिलाइए, और उसके बाद जो भी लॉस का कमीशन होगा वो हम आपको देंगे। हाँ बिल्कुल, वो उनको देते हैं, उनको कमीशन मिलता है। इवन सभी यही काम कर रहे हैं सर, और हम जैसे लोग उसमें फंस रहे हैं। जी, आजकल ये ट्रेंड हमने काफी देखा है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई भी बच्चा गली में क्योंकि उस टाइम पे काफी आम था कि वो क्रिकेट के बेस पे सट्टा खेलते थे, तो उनको काफी डांटा जाता था, फिर पुलिस भी कभी कभी उन्हें पकड़ती थी, और ये एक टैबू था कि कोई अगर ये बंदा कर रहा है ऐसा काम तो सोसाइटी की नजर में वो गलत काम है। लेकिन मैं आपको आज की सच्चाई बताता हूँ कि किसी एक इंसान ने इसमें 10 लाख रुपए जीते थे, और उसके एरिया में, क्योंकि मेरे पास पिक्चर्स आई थी, उसका ऐसे स्वागत किया गया जैसे कोई एग्जाम क्रैक करके आया हो। लोगों ने उसे मालाएं पहनाई, ढोल नगाड़े बजे, तब उसकी ऐसे एंट्री कराई। तो आप देखिए सोसाइटी में क्या चेंज आ गया है। आजकल कोई भी कहते ठीक है, मैं तो देखो बैटिंग ऐप पे, क्रिकेट पे, किसी पे भी मैं सट्टा खेल रहा हूं, तो वो नॉर्मल लगता है, जो आज से 10 साल पहले नहीं था, जो हमारे बड़ों ने हमें बताया है। आपके साथ भी यही हुआ, आपको भी काफी नॉर्मल लगा ये कि सब कर रहे हैं, शायद कुछ होगा इसलिए हम कर लेते हैं। विनोद जी, मैं आशा करता हूं कि जो आपकी स्थिति अब है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो, हालांकि उसमें टाइम काफी लगेगा। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं
कि इनकी माता जी काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो अगर आपकी तरफ से कुछ हेल्प हो पाए, कुछ भी चुनिंदा अगर आप कुछ भी हेल्प कर पाए तो आप जरूर करिए, कंट्रीब्यूशन दीजिए। ये अपनी लाइफ को काफ़ी सेटल कर चुके हैं 1 साल में। इन्होंने गैम्बलिंग को छोड़ा, उसके बाद ये अभी एक छोटी सी जॉब कर रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। इनकी वाइफ इनसे नाराज होकर चली गई थी, 1 साल बाद वो भी वापस आई है, उनका भी इन्होंने कॉन्फिडेंस जीता है। तो जो गलतियां हुई हैं इनसे वो ही है, लेकिन हम उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके इनकी लाइफ को फिर पटरी पे ला सकते हैं। एक इंसिडेंट में एक इंसान बताता है कि सर मेरी 2.5 लाख रुपए सैलरी थी, सब कुछ अच्छा था मेरी लाइफ में, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मैं खुद सेटल था। समहाउ एक बोनस सा मिला मुझे कि आप बैटिंग ऐप आइए और ये 500 रुपए से खेलना स्टार्ट करिए। मैंने ऐसे ही फोरा कि मैं बोर हो रहा हूँ तो फ्री टाइम में खेलना स्टार्ट करता हूँ। मैंने वो खेलना स्टार्ट करा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फोन्स होते हैं इनको पता लग जाता है कि आप ऐसे गेम्स को खेल रहे हैं, वो आपके पास और लिंक्स भेजते हैं, आपके पास एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे आने लगते हैं बैटिंग ऐप की, गैम्बलिंग ऐप्स की। तो धीरे धीरे मैंने इसमें फिर और पैसा लगाना स्टार्ट करा। इसके बाद स्थिति आज ऐसी बनती है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। मेरी वाइफ मुझे छोड़ के जा चुकी है, मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर लिया। मैंने इतने सारे लोन्स ले लिए, पर्सनल लोन्स ले लिए। वो स्थिति मुझे उस इंसान ने बताई कि सब कुछ होते हुए भी मैंने बेवजह इसमें पैसा लगाया, सब कुछ खोया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये एक ऐसा गड्ढा है, अगर इसमें आप उंगली भी डालेंगे ना, ये आपको पूरा खींच लेगा। तो कभी भी आप इन एप्स में ना तो कोई भी प्रमोशन आए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आए, आप इसको लिंक्स को क्लिक ही ना करें, आप इनसे दूर रहें। जितना दूर आप रहेंगे उतना सेफ आप रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं पेरेंट्स से जितने भी हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें। वो सभी फ़ोन सब यूज़ करते हैं, उनमें बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। कहीं भी चले आओ उनमें गैम्बलिंग आती है, और उन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। पैसे कहाँ से ले रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, उस पर देखते रहें, क्योंकि पैसा उनको हाथ लगा एक बार ही, उनको चस्का लग गया तो उनको कोई नहीं रोक सकता, और इवन वो सुसाइड भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो अटेम्प्ट करने वाला था, बट मुझे ही पता था कि भाई मेरे पीछे इनका क्या हुआ, मैं रहूँगा तो सब कुछ। हाँ, अगर जितनी तो आपको हिम्मत इसलिए भी दिखानी होगी, आपके भाई भी नहीं है, आप अकेले हैं, और आपके पेरेंट्स बड़े बूढ़े, वो सीनियर सिटीजन है, तो एक आप ही सहारा हो। अगर आप रहोगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। और लोग काफी बचते हैं इसे बताने के लिए कि सर मैं नहीं बताना चाहता सबके सामने, बट आपने वो हिम्मत दिखाई कि ठीक है मैंने ये गलत करा है। मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ कि लोग इन इन्फ्लुएंसर से, इन एक्टर से, स्टार से इन्फ्लुएंस होके ये सब बैटिंग ऐप में, गैम्बलिंग में ना पड़े। थैंक यू सो मच विनोद जी आपका यहाँ आने के लिए, और थैंक यू सो मच व्यूअर्स आपका ये वीडियो देखने के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बड़ों के साथ, बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इन गैम्बलिंग ऐप की, बैटिंग ऐप की रियलिटी जानें। थैंक यू सो मच।